बाद गुलबर्गा की तारीख में पहली मर्तबा गैजेट नोटिफिकेशन में सैयदा नूर फातिमा को वार्ड नंबर 24 का कारपोरेटर बोलकर डिक्लेयर किया जाता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किए थे वो बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट है। ये एक अपील जो आलिया शिरीन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने अपील फाइल किए थे, इस आर्गुमेंट के दौरान उन्होंने अपनी अपील को विड्रॉ किया, जिसके लिए मैं आलिया शिरीन को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वहां पर 5 लाख रुपए का फाइन इंपोज किया जाता है, 5 लाख रुपीस। किस पर? प्रियंका अम्बरेश के ऊपर। प्रियंका का इलेक्शन को उसको वाइड डिक्लेयर करे। सेकंड रिलीफ जो सैयदा नूर फातिमा को डिक्लेयर किए थे एज इलेक्टेड कैंडिडेट, उसको सेटिसाइड करें। फैसला आने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को रुजू हुए, वहाँ पर SLP हमने दाखिल की। आज 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस हुई। बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम मटेरियल को जो हमने मटेरियल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए थे उसको मुतासिर होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन 8/12/2023 का जो इलेक्शन नोटिफिकेशन है उसके ऊपर रोक लगा दी है, स्टे ऑर्डर लगा दिया है। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hadraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. सर, जिस तरह से वार्ड नंबर 24 में बाई इलेक्शन डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद फिर आज जो है लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 16 दिसंबर को लास्ट नॉमिनेशन की डेट दी गई थी। फिर 13 दिसंबर को आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है, ये तमाम चीज़ों पर लोगों में कन्फ्यूज़न है कि किस तरह के हालात वहाँ पर पेश आ रहे हैं। फिर इलेक्शन डिक्लेयर होता है, फिर स्टे ऑर्डर आता है, फिर इससे पहले अलमदर जैदी वहाँ से कॉर्पोरेटर डिक्लेयर किए गए थे कोर्ट से। तमाम चीज़ों में कन्फ्यूज़न लोगों में है। तो इस केस को आप शुरू से हैंडल कर रहे हैं, तो क्या मामला है, ये तमाम तफसीलात बताइए। मैं वो बात को, इलेक्शन की बात को करने से पहले मैं इलेक्शन पिटीशन से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये जो इलेक्शन पिटीशन यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो दाखिल की गई थी, वहाँ पर एविडेंस हुआ, बयान होने के बाद, आर्गूमेंट होने के बाद, तमाम हम सबूत कोर्ट के सामने पेश किए। वो तमाम चीज़ों को देखते हुए 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने फैसला सुनाया कि प्रियंका अम्बरेश जो बीजेपी की उम्मीदवार का जो इलेक्शन है वो उनको वाइड डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ सैयदा नूर फातिमा जैदी को जो है सेकंड कैंडिडेट थे, उनको सेकंड कैंडिडेट को एज ए इलेक्टेड कैंडिडेट बोलकर वहाँ पर एक फ़ैसला आया। फैसले के खिलाफ 3 अपील फाइल किए गए। एक अपील प्रियंका अम्बरेश की जानिब से दाखिल की गई, एक अपील हिना उरुज की जानिब से, एक अपील आलिया शिरीन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो बहरहाल 3 अपील वहाँ पर हाईकोर्ट के सामने दाखिल किए गए थे। तीनों अपील वहाँ पर सामने आए। तमाम लोग हाईकोर्ट के ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ इंटरिम एप्लीकेशन वहाँ पर दाखिल किए थे स्टे ऑर्डर के लिए, और स्टे ऑर्डर के लिए वहाँ पर आर्गूमेंट हुए। तीनों सारे दो आईए एप्लीकेशन वहाँ पर डिसमिस हो गए, जिसमें डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन पिटीशन ऐसे कोई मामले अगर कोर्ट के सामने आते हैं तो 5 साल का टर्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन इलेक्शन पिटीशन डिस्पोज नहीं होती है। ये पहली मर्तबा गुलबर्गा की तारीख में इलेक्शन पिटीशन भी हम फाइल करते हैं, और इलेक्शन पिटीशन वक्त से पहले डिस्पोज भी होती है। और पहली मर्तबा तारीख गुलबर्गा की तारीख में ये होता है कि दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार, जो सेकंड हाईएस्ट वोट लेने वाले उम्मीदवार को जीत करार दी जाती है, इलेक्टेड कैंडिडेट बिल्कुल डिक्लेयर किया जाता है। ये भी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। और दूसरी बात जो है, वहाँ पर हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट में जाने के बाद भी वहाँ पर किसी को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे नहीं मिलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये डिस्ट्रिक्ट स्टे ऑर्डर नहीं मिला, वहाँ पर नहीं मिलने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हम वहाँ लगा के रिप्रेजेंटेशन करें, हर जगह पर इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन करें कि और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंटेशन करें कि हम यहाँ पर एज पर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अभी तक हमको नोटिफाई नहीं किया गया है। रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हमारे रिप्रेजेंटेशन को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद हम एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट में डायरेक्शन दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर सैयदा नूर फातिमा जैदी का नाम दर्ज किया जाए, नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाए। ये ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद
इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाता है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, यूडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया जाता है। उसके बाद गुलबर्गा की तारीख में पहली मर्तबा गैजेट नोटिफिकेशन में सैयदा नूर फातिमा को वार्ड नंबर 24 का कारपोरेटर बोलकर डिक्लेयर किया जाता है। ये भी पहली मर्तबा। और इसी उसके बाद जजमेंट हमारा एक अपील जो आलिया शिरीन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपील फाइल किए थे। इस आर्गुमेंट के दौरान उन्होंने अपनी अपील को विड्रॉ किया, जिसके लिए मैं आलिया शिरीन को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत सही फैसला लिया था। अब बचे दो अपील, एक तो बीजेपी के, दूसरे हिना उरूज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। दो अपील बचे थे। फर्स्ट अपील के अंदर जो प्रियंका जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, इस आर्गुमेंट के दौरान, इस केस के इसके दौरान हाईकोर्ट ने ये किया और डायरेक्शन दिया कि जो बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, जो रजिस्टर होती है, बर्थ रजिस्टर दर्ज करते हैं, उनको मंगाया जाता है, उसको वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें ये मालूम होता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किए थे, वो बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद वहां पर 5 लाख रुपए का फाइन इंपोज किया जाता है। 5 लाख रुपीस किस पर? प्रियंका अम्बरेश के ऊपर। तो ये भी पहली मर्तबा गुलबर्गा की तारीख में हुआ है। और चौथी, जब फैसला आया है, प्रियंका का अपील डिसमिस हो गया, और जो सेकंड अपील जो फाइल किया गया था हिना उरूज की जानिब से, उसमें पार्टली अलाउ किया गया कि फर्स्ट जो था वो सेटल ये हो गया, कंफर्म हो गया। फर्स्ट जो रिलीफ थी, यानी प्रियंका का इलेक्शन को उसको वाइड डिक्लेयर करे। सेकंड रिलीफ जो सैयदा नूर फातिमा को डिक्लेयर किए थे एज इलेक्टेड कैंडिडेट, उसको सेटिस्फाइड करें। तो वो ऑर्डर जब आया, फैसला आया, फैसला आने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को रुजू हुए। वहाँ पर SLP हमने दाखिल की। वहाँ पर दाखिल करने के बाद तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन को हम उनको इन्फॉर्मेशन करें, राइटिंग में इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन किए कि हम यहाँ पर SLP दाखिल किए हैं। आगे इलेक्शन का जो भी प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को SLP का डिस्पोज होने तक कोई इलेक्शन ना करे, ये रिक्वेस्ट के साथ इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इलेक्शन नोटिफिकेशन 8 तारीख को जारी होता है। इलेक्शन का नोटिफिकेशन 8 तारीख को जारी होता है, तो 8 तारीख को ही हमारा मैटर था। उसके बाद 13 तारीख को आया, जो यानी आज 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस हुई। बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम मटेरियल को, जो हमने मटेरियल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए थे, उसको मुतासिर होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन 8/12/2023 का जो इलेक्शन नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर रोक लगा दी है, स्टे ऑर्डर लगा दिया है। जब तक ये केस ये डिस्पोज नहीं होगा, ये फैसला नहीं आएगा, वहाँ पर वार्ड नंबर 24 का इलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आगे चल के फिर अगर वहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन डे वहाँ पर फिर से डिक्लेयर किया जाता है, तो जिस तरह से इस बार देखने को मिला है कि कई लोग जो है ना लाइन में थे कि नॉमिनेशन के लिए, कि वो भी दावेदारी कर रहे थे। जिस तरह से माहौल ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे कोर्ट के ज़रिए आप लोगों ने लड़कर वहाँ पर बीजेपी को शिकस्त देने की काम किया है, कारनामा का अंजाम दिया है। ऐसे हालात में अगर कोई माइनॉरिटीज़ के एक से ज़्यादा अगर वहाँ पर कैंडिडेट्स वहाँ पर खड़े होते हैं, नॉमिनेशन डालते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी को वहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। तो इस हालात पे आप इन तमाम लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का तो सबको हक है, लड़ सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखना होगा, उसके बाद मैदान में आना है। ये वो वार्ड नहीं है, वार्ड नंबर 24 जो दूसरे वार्ड हमारे यहाँ पर ख्वाजा कॉलोनी के, महबूब नगर के, रोज़ा एरिया के, वो वार्ड नहीं है। ये वार्ड अलग है, वार्ड नंबर 24 का वार्ड अलग है। वहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेना होगा। वही अगर हरकतें अगर हम वहाँ पर करेंगे, ये जितनी मेहनत इनको शिकस्त देने में, फ़िरका परस्त ताकतों को दूर करने के लिए जो दिन रात करके मेहनत कर कोर्ट का ये जो मामला लाया, उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर किया गया था। जो ये इलेक्शन डिक्लेयर किया गया, उसके बाद मैंने देखा कि मैं आप पूरे गुलबर्गा के शहर भी देख रहा है कि कितने बहुत सारे लोग वहाँ पर उम्मीदवार बनकर आए हैं। तो मैं वही ये कहना चाहता हूँ कि वो वार्ड अलग वार्ड है, क्योंकि ये वार्ड यहाँ के जितने भी वार्ड, हारने वाला भी अपना होता है, जीतने वाला भी अपना होता है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर हमको फ़िरका परस्त ताकतों को अगर शिकस्त देना हो तो बहुत ही सोच समझकर, हिकमत के साथ, प्लानिंग के साथ वहाँ पर फैसला लेना होता है। इलेक्शन लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है,
इलेक्शन बहुत, मैं भी जीतूं बोलकर इलेक्शन लड़ते, तुम भी जीतूं बोलकर इलेक्शन लड़ते हैं, सब अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मजबूत है कैंडिडेट, काबिलियत रखते हैं, हर कोई काबिलियत रखता है, नाकाबिल कोई नहीं है, सब काबिल है, सब कैलिबर वाले लोग हैं, जो सब एक्सपीरियंस वाले क्वालिफाइड है, लेकिन सब अगर ठहरेंगे, मैं भी जाकर ठहरूंगा तो मतलब नहीं है, नहीं होगा, सोच समझकर फैसला लेना होगा। मुझे यकीन है वहां पर इलेक्शन अब तो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला, यह फैसला जो भी फैसला आएगा, मुझे पूरा यकीन है यह फैसला हमारे हक में आएगा।